नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर CAPF में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट SSGD टॉन 18th के रिगार्डिंग ब्रेकिंग न्यूज़। असम राइफल के थ्रू लास्ट मंथ में ही आ चुकी थी। असम राइफल के मैक्सिमम कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर इशू हो गया था और धीरे धीरे उनको सबको मिलता जा रहा है। ठीक है, उनको ज्वाइनिंग डेट भी उनको पता चल गया है। मेरे को जिस कैंडिडेट ने सेंड किया ज्वाइनिंग लेटर, उनको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, अब इस जो ज्वाइनिंग लेटर है इसमें क्या क्या मेंशन किया गया इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। साथ ही साथ आखिर मार्च में इनको ज्वाइनिंग टाइम क्यों दिया गया, ज्वाइनिंग डेट इतना 2 to 3 मंथ्स इनको क्यों दिया गया, इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस ज्वाइनिंग लेटर में दिखाऊंगा कि क्या मेडिकल के रिगार्डिंग कुछ प्रोसेस बताया गया है कि नहीं बताया गया। इस ज्वाइनिंग लेटर में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कैंडिडेट्स को जानना चाहिए और समझना चाहिए। तो डिटेल में आपके साथ बात करूंगा, आप मेरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपका एक एक डाउट सब कुछ क्लियर हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि SSGD के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जो रियल और जेन्युइन होगी उसको मैं आपके साथ 100% शेयर कर दिया करूँगा। चलिए अब मैं उस ज्वाइनिंग लेटर को दिखाता हूँ। ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो कैंडिडेट हैं इनका ज्वाइनिंग लेटर इशू किया गया 8 दिसंबर को। ठीक है, स्पीड पोस्ट किया गया असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल। ठीक है, आप देख सकते हैं डिटेल में एड्रेस मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मेंशन किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे रीड कीजिए, मैं आपके साथ रीड करता हूँ और आपको इसके रिगार्डिंग बताता हूँ। देखिए, यू हैव हियर बाय selected for appointment as recruitment in scale of pay matrix 21,700 per month। ठीक है, सब्जेक्ट टू रिपोर्ट एट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, स्कूल सुखोवी नागालैंड। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है नागालैंड में, वहाँ पे इनको रिपोर्ट करना है। इसके रिगार्डिंग बताया गया। उनका पे मैट्रिक्स जो है वो आप बता दिया गया 21,700 रुपये मिलेगी। ठीक है, यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, एंड स्कूल सुकोबी नागालैंड बाय 7 मार्च 2022। इसमें जो ये जो डेट है इसके रिगार्डिंग बहुत कन्फ्यूजन है कि इतना टाइम क्यों दिया गया, क्योंकि आप पता है मैक्सिमम 1 मंथ 15 डेज टू 1 मंथ मिलता है मैक्सिमम कैंडिडेट को। ठीक है, और असम राइफल ने अप्रॉक्स 3 मंथ्स दिया है इनको। ठीक है, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्च ही क्यों दिया गया। ठीक है, आगे मेंशन किया गया इसमें फॉर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल 4 सेट्स ऑफ फोटो स्टेट कॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट ड्यूली अटेस्टेड बाय ए गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, जो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल जो इसे मेंशन किया गया है ये वाला, इसके 4 कॉपीज आपको लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है उसको फोटो कॉपी लेके जाना है जो गजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे बताया गया है टेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, विच योर कैंडिडेचर मे बी कैंसिल्ड। अगर आप यहाँ 7 मार्च को दिया गया है उसके बाद आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जनरली आपको सेकंड ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू किया जाता है। अब ये कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए ये पूरे डॉक्यूमेंट का जो ये लिस्ट दिया गया है असम राइफल के थ्रू। ठीक है, तो अब मैं इस डॉक्यूमेंट को पढ़ूंगा, उसके रिगार्डिंग भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। ठीक है, इट मीन्स कि आपका 10th का सर्टिफिकेट आप देना चाहते हो तो 10th का सर्टिफिकेट का मार्कशीट दे सकते हैं। ठीक है, आप 12th का देना चाहते हैं 12th का भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली मैं बोलूँगा ये 10th का ही वैकेंसी है तो आप 10th का ही सर्टिफिकेट सबमिट कीजिएगा। 12th का सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा, क्योंकि अगर आप अदर वैकेंसीज आते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस हो जाता है जब आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट निकालना होगा तो किसी कारणवश आपका मान जाओ कि कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें प्रोसेस में टाइम लग जाता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि केवल 10th का ही सर्टिफिकेट आप दिखाइएगा। ठीक है, इसमें आगे मेंशन किया गया है SC ST OB सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट जो रिलेशन ले रखे होंगे उनको ले जाना है। ठीक है, डोमिसाइल एंड परमानेंट सर्टिफिकेट ये तो कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है टेम्पोररी रेसिडेंट सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड। कुछ लोग टेम्पोररी बना लेते हैं, वो एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है मेंशन किया गया लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो मेंशन किया गया है आपके साथ जो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आगे मेंशन किया गया है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री आपके पास हो। 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको ले जाना है, 10 फोटोज ले जाने हैं। ठीक है, 3 कॉपीज ऑफ ज्वाइंट पासपोर्ट फोटोग्राफ विद नेक्स्ट टू क्ली मदर। इट मीन्स कि आपको ज्वाइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है जो अपने माँ के साथ आपका ज्वाइंट फोटोग्राफ होगा। ठीक है, अपनी मदर को बताया गया है। ठीक है, तो आप उनका ही पासपोर्ट साइज फोटो जो है ज्वाइंट अटैच करवा के ले जाइएगा। ठीक है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट। ठीक है, मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, आप अपने फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनका एज प्रूफ सर्टिफिकेट ले जाइएगा। ठीक है, पैन कार्ड आपके पास हो तो पैन कार्ड आपको ले जाना है।
ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट्स को बताया गया है बैंक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, शेड्यूल बैंक विद द कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आगे मेंशन किया है कैंडिडेट शुड बी इन पोजेशन ऑफ एटीएम कार्ड एंड बैंक पासबुक ऑन अराइवल ऑन एट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल दीमापुर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए पासबुक होना चाहिए, ठीक है, एटीएम कार्ड होना चाहिए। ठीक है, मैक्स यहाँ पे आप स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड ओपन करा लीजिएगा। और बताया गया है इसमें कि जो जनधन खाता होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको जनधन खाता वाला अकाउंट नहीं ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया, आप देख लीजिए। अब आगे मेंशन किया गया यू विल बी अपॉइंट एज रिक्रूट जीडी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द सेंटर स्कूल एंड पे एंड अलाउंस विल बी एडमिसेबल अकॉर्डिंग टू बी। ठीक है, मैट्रिक्स अलाउंस दी जाएंगी। इफ़ यू फेल टू सक्सेसफुली कंप्लीट द रिक्रूट ट्रेनिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ योर सर्विसेज इन लेवल टू बी टर्मिनेटेड। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी नोटिस को बताए हुए। ठीक है, the Assam Rifle will not be held responsible for any injury loss sustained by you during your journey with till reporting center। ठीक है, बताया जा रहा है कि आप जब ज्वाइन करने जा रहे हो तो उसके रास्ते में आपके साथ कुछ होता है तो इसका जिम्मेदारी असम राइफल नहीं लेगी। ठीक है, नो TADA एडमिसेबल, यू शुड बी cater for sufficient money of your personal expenditure till reporting center एंड स्कूल दीमापुर नागालैंड। ये बताया जा रहा है कि आपको TADA, ठीक है, ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, DA भी नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं मिलता है। इट मीन्स सिंपल बात है, आप जब तक ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश नहीं करते आपको कुछ अलाउंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए क्लियर बताया गया है इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवर्स वेरिफिकेशन ऑफ योर कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स for your claim to belong to the scheduled caste, scheduled tribe, as the case may be is false, the service will be terminated forthwith with the signing by any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions। ठीक है, इंडियन पेनल कोड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट। क्लियर बताया जा रहा है कि अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, जो आप प्रोड्यूस करोगे वहाँ पे जो आप दोगे या फिर आप क्लेम करते हो कि आप SC ST से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो और आपका सर्टिफिकेट फॉल्स पाया गया, किस टाइप का आपका फॉल्स पाया जाता है सर्टिफिकेट में, तो आपको विदाउट एनी रीज़न विदाउट एनी नोटिस आपको टर्मिनेट किया जाएगा और IPC की धारा के तहत आप पे कार्रवाई भी की जाएगी फॉल्स सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, 7th नंबर पॉइंट जो है वो क्या मेंशन करता है इसमें, एज पर रूल 27 ऑफ असम राइफल ऑन 10 असम राइफल मे परमिट यू रिजाइन फ्रॉम योर सर्विस कंप्लीटिंग द टर्म्स ऑफ योर एंगेजमेंट सब्जेक्ट टू रिटर्न ऑफ 3 months पे एंड अलाउंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी कारणवश आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए या फिर किसी कारण बस फ्यूचर में आप छोड़ना चाहते हो अपने जॉब को, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 2010 का जो रूल है उसके तहत आपको 3 months का पे अलाउंस जो होता है वो आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मान जाओ कि आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, उसके बाद से आप 5 साल के बाद जॉब छोड़ रहे हो तो आपकी सैलरी काउंट की जाएगी, जो ज़्यादा होगा उसको आपको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है। इसमें आगे मेंशन किया गया है the validity या मेडिकल के रिगार्डिंग, द वैलिडिटी ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एमरीयू मेडिकल एग्जामिनेशन एज अप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बताया गया है आपका जो वैलिडिटी है आपका 1 year है आपके मेडिकल के और री मेडिकल के बाद। ठीक है, आपका 1 साल से ज़्यादा हो गया है मेडिकल हुए तो आपका मेडिकल यहाँ पे होगा और उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ऐसा ही बताया गया है। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ दिस अपॉइंटमेंट लेटर इज 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशूइंग दिस अपॉइंटमेंट लेटर। जो वैलिडिटी है आपके अपॉइंटमेंट लेटर का वो आपका 90 days है। ठीक है, इसमें आगे मेंशन किया गया है एक्सटेंशन बेस्ड ऑन एक्सट्रीम कंपनसेट ग्राउंड्स मे बी कंसिडर्ड बाय डिपार्टमेंट on merit of the case of period granted including the extension shall not exceed 180 days। it means कि आपका 106 महीने से ऊपर का आपका नहीं लिया जाएगा, 6 महीने तक मैक्सिमम आपको एक्सटेंशन मिलता है। किसी कारण बस आप ज्वाइन नहीं करते हो तो उसके बाद से आपका कैंडिडेचर कैंसिल माना जाता है। ठीक है, ड्यू टू प्रिवेलिंग सिचुएशन यू एडवाइज टू कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट सर्च कर सकते हो आपको किस टाइप का डाउट होता है। तो ये डिटेल में आपको मैंने वीडियो बना दिया है, डिटेल में आपको बताया इसमें आपको मेडिकल आपका लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो। ठीक है, डाउट क्लियर करते हैं आपका कि मार्च में क्यों दिया गया है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं असम राइफल में, ठीक है,
जिनका अभी वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो असम राइफल इसीलिए टाइम दे रही है आपको मार्च तक का, क्योंकि असम राइफल के जितने भी कैंडिडेट्स जो बचे हुए हैं उनका ही वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जाएगा और उनका भी ज्वाइनिंग एक साथ किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको मार्च तक का टाइम दिया गया है ताकि सबका वेरिफिकेशन करा के सबका ज्वाइनिंग एक साथ हो और सबका ट्रेनिंग भी एक साथ हो, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं अवेलेबल होते, क्योंकि एक ही जगह ट्रेनिंग होता है असम राइफल के जितने भी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड होते हैं उनका, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने एक डाउट सब पूछ लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।